हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो। जब आपके जीवन में कष्ट आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो समझ लेना कि आपके किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। इस जन्म में ना सही, किसी जन्म में सही, तुमने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं मैया जी, दया करना जरूरी है। आजकल ना सगा भाई निर्दयी हो गया है। आज अपना सगा भाई जो एक माँ से जन्म लिए हैं, वो अपना भाई अपने भाई पे दया नहीं करता। छोटा भाई भूखा प्यासा मरता रहता है, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई। और तुम बड़ा अच्छा खाते पीते हो तो लोग अपने भाई की तरफ देखते नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर दें, उसकी भी व्यवस्था करवा दो। अरे भाई, तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम्हारा धर्म है कि उसका सपोर्ट करो। इसलिए दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है। अत्याचार ना करो किसी पर, अनाचार ना करो। तुमने व्यर्थ में, ध्यान से सुनना मेरी माँ, तुमने फिजूल में, व्यर्थ में किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो उस एक थप्पड़ का हिसाब ईश्वर की डायरी में नोट है कि तुमने मारा है। अब तुम्हें भी किसी प्रकार वो पड़ेगा, किसी और के द्वारा तुम्हें पड़ेगा। तुमने किसी को गाली दी ना फिजूल में, किसी का दिल दुखाया है ना, कुछ भी नष्ट नहीं होता मेरी माँ। आपको लगता हम तो बोल गए, खत्म करो ना, कुछ भी खत्म नहीं होता। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने जो शब्द कह दिए वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। होता है जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी आपने स्नान कर लिया, स्नान का पानी जाके नाले में, बड़ी नदी में, नदी समुद्र में, वो नष्ट नहीं हुआ। यदि पानी तुमने धूप में रख दिया तो भाप बन के उड़ गया, नष्ट नहीं हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, वो फिर बरसेगा। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश होता ही नहीं, हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, वो भोगने पड़ते हैं। नाश तब हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके पाप पुण्य भी भगवान के चरणों में जाके नष्ट हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य के चरणों में समर्पित कर दो। एक सांप था, सांप, सर्प। आपको पता है सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं। और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से वो सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए? चींटियां तो चींटियां बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी, ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं महाराज, मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे।
संत ने कहा भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे ला दूं? देख मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा? तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा। इसलिए मेरी मां तुम ना गलत करना। जमाना कर रहा है करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं। आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का, सब अपनी करनी का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। जो तुमने किया है दीपचंदी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान, एक निर्धन। तुमने पुण्य किया, धनवान बन गए। पुण्य नहीं किया, पाप ज्यादा किया, आज रोटी को मोहताज हो। पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत। नहीं तो तब का तो अभी भोगा नहीं भोग रहा है, अब का पता नहीं कितना भारी होता है। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो। किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो। ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीजों से बचो।
छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी, ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है, और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, जरा 20,000 की ज़रूरत है, जरा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूंछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूँगा। साहब 10% कहाँ से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब जरा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%, ठीक है साहब। 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए, और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज। अब हमारी हैसियत तो थी नहीं, क्योंकि इसलिए कहा करता हूँ कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो, और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000, पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे। इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे? हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई? अभी कोरोना काल में आप लोगों को रेट पता चला है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50 हजार का बिका है एक सिलेंडर। इसी कोरोना काल में लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है। 10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूं। 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की। 50,000 चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10,000 की भी लोगों ने खरीदी, 10,000 की, अभी कोरोना काल में 50,000 की बिकी है, पर मैं 50,000 नहीं बोल रहा हूं, मैं 20,000 10,000 बोल रहा हूं। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12,000 की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो?
क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहां से ले पड़ता है? और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो, उस ऑक्सीजन के बदले तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो कि विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायत करते हैं तुमने क्या दिया? जो दिया है कम नहीं है। आज सवेरे जब मैं बंदरों को चने खिला रहा था, केला खिला रहा था, मैं रोज ही बंदरों को जब केला खिलाता हूं, मैं रोज गौर से देखता हूं ये बंदर जो हैं एक एक मुट्ठी चने के लिए भागते हैं, केला खाते हैं, अच्छा लगता है इन बंदरों को। एक बंदर दूसरे बंदर को काट देता है, उसे खून निकल आता है, घायल हो जाता है। तब मैं उन बंदरों को देखता हुआ ईश्वर से कहने लगा, विधाता कितनी बड़ी कृपा की है आपने हम पर कि हमें बंदर नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, परलोक संवारने का ये जो अवसर दिया है ईश्वर ने, ये जो मनुष्य का तन दिया है, कभी बंदरों को देखा करो, कभी कुत्ते बिल्ली को देखा करो। वो लोग पानी बरसता है तो यहाँ वहाँ छिपते फिरते हैं, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं, ना खाने की व्यवस्था है। तुम मनुष्य हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो, अपने लिए कपड़े बना लेते हो, अपने लिए घर बना लेते हो। वो पक्षी, वो पशु, क्या जीवन है उनका? जरा उनके जीवन से अपने जीवन को मैच करके देखिए, कंपेयर करके देखिए। ईश्वर ने तुम्हें कितना सुखी बनाया है, कितना समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी तुम इतने समझदार हो कि इतना सुंदर शरीर पाके फिर भी बंदर भालुओं की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। बंदर एक बंदर दूसरे बंदर को मारता रहता, काटता रहता, इतना जोर से काटता है उसकी चमड़ी फट जाती है, खून आ जाता है। ये बंदर की योनि क्या है? जितना कहूंगा कि ये जो तुम्हारा मनुष्य का शरीर है ना, यही सबसे कीमती है। कुत्ता बिल्ली से पूछो, वो चाहते हैं कि ईश्वर हमें एक बार मनुष्य बना दो। तुम जब बिल्ली बनोगे ना, मनुष्य की जगह बिल्ली और बंदर और जमाना की चीजें बनोगे, मच्छर मक्खी बनोगे, तुम भी तड़पोगे मनुष्य बनने के लिए। लेकिन जब तुम मनुष्य बनते हो तो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। समझते नहीं हो कि मनुष्य का शरीर विधाता ने दिया किस लिए है, क्यों पाया है हमने। हम भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, निंदा चुगली कपट छल करते रहते हैं, इसलिए दिया है। मत गवाओ, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मनुष्य का धर्म है दया करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धनवंतरी भगवान, 13वां मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां वामन, 16 परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें में राम जी, 19वें में बलराम जी, 21वें में कृष्ण जी, 20वें में कृष्ण जी, 21वें में बुद्धावतार, 22वें में हरि अवतार, 23वें में हंस अवतार और 24वें में कल्कि अवतार होना है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कलयुग के अंत में संबल ग्राम में। ये भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार ये सभी हैं, पर इनमें भगवान राम और कृष्ण, नरसिंह और वामन, यह सर्वश्रेष्ठ अवतार है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ जी चले गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़े उदास बैठे थे।
व्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान होके उदास हैं? हाँ, मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं पर मुझे शांति नहीं। अच्छा, शांति नहीं है, फिर क्या करें? कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे हैं पर अभी तक आपने भगवान का मधुर मधुर चरित्र नहीं गाया। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को नहीं गाया। यदि बाल चरित्रों को गाएंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना। मैया जी, सत्संग बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। कुसंग और सत्संग दोनों में बड़ा अंतर है। कुसंग मिल जाए तो व्यक्ति मिट जाता है और सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति बन जाता है। यदि कुसंग मिल जाए तो मंथरा का कुसंग कैकेयी को मिला तो देखो कैकेयी की स्थिति क्या हुई। और विभीषण को हनुमान जी का सत्संग मिल गया तो विभीषण जी की स्थिति क्या हुई। कुसंग और सत्संग दोनों महत्वपूर्ण है। जिसमें हमें कुसंग से बचना है और सत्संग से जुड़ना है। कुसंग रूपी बुराई का परहेज करना है, सत्संग रूपी दवाई का सेवन करना है। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, सेवा करता था, चरणों को दबाता था संतों के, उसके प्रभाव से देखो मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। किसके बल से? सेवा के बल से। नारद जी क्या करते थे? संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे, संतों के चरण दबाते थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी एक ही संकल्प लेके चल रहा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हम सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं। एक ही संकल्प है, एक ही हमारा नारा, सेवा ही धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, नारद जी ने संतों की सेवा की। इसलिए दास वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान उससे अत्यधिक प्यार करते हैं जो सेवा करता है। माता अपने पिता की जरूरतमंदों की सेवा करो। ये दास सवेरे से उठकर सोने तक रात्रि को सिर्फ सेवा का काम करता है। इसलिए आपसे भी कहा करता हूं, इन संतों के लिए यहां रोज अन्न क्षेत्र बंटता है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया अष्टाक्षर, और उस मंत्र का जाप करके नारद जी ने कहा, मैं अपनी माँ की सेवा करता हुआ, जब मेरी माँ का शरीर पूरा हुआ, मैं माँ का संस्कार करके जंगल जाकर और उस मंत्र का जब जाप किया, उस मंत्र के प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। किसके प्रभाव से? मेरी माँ। मंत्र के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से जीवन में सब चीजें जुड़ती हैं। 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के सामने। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हम जब पढ़ते थे तब तो 6 थे, अब तो ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। हमारे समय पे 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 6 सब्जेक्टों में अब मैं एक सब्जेक्ट में बड़ा विद्वान हो जाऊं, माना कि साइंस मेरी अच्छी हो जाए, संस्कृत मेरी अच्छी हो जाए, चलो मैं 2 सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा हो गया, पर 4 सब्जेक्ट में काम नहीं हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा? मेरे 2 सब्जेक्टों में 100 में से 100 नंबर आए और बाकी सब्जेक्टों में 100 में से 10-10 नंबर आए, काम बनेगा? मैया जी, 6 सब्जेक्ट में आपको काम करना पड़ता है। 100 में से कम 33 तो लाने ही है पास होने के लिए। यदि डिवीजन नहीं बनाना
तो पास ही होना तो कम से कम 100 में से 33 तो चाहिए चाहिए। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, सही है, चाहिए, हर सब्जेक्ट में चाहिए। 10वीं पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थी के सामने। 6 सब्जेक्ट में काम करना होता, 6 सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाने होते, तब जाके डिवीजन तैयार होता। पास होने के लिए भी 33 तो लाओ। उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए भी 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट है मातृदेवो भव। मां की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो कि कम से कम मां की सेवा से तुम्हें 33 नंबर मिल जाए। पहला सब्जेक्ट से पद में जाना है तो फिर ज्यादा नंबर आए। सास की इतनी सेवा करना, मां की इतनी सेवा करना कि कम से कम ईश्वर तुम्हें 33 अंक तो दें। पहला विषय है मातृदेवो भव। दूसरा पितृदेवो भव। दूसरा पिता की सेवा। पिता की इतनी सेवा कर लेना कि कम से कम विधाता 33 नंबर दे दे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। गुरु जी की इतनी सेवा करना कि विधाता कम से कम 33 नंबर दे दें। और अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव। अतिथि की इतनी सेवा करना मेरी माँ, इतनी सेवा, घर में कोई भी अतिथि आए बड़ी श्रद्धा से उसका सम्मान करना, मुस्कुराते हुए बात करना, उसे प्रसन्न करना अपने व्यवहार से, यही तुम्हारा गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 में कम से कम 33 अंक तो चाहिए। और इनके अतिरिक्त 2 सब्जेक्ट और हैं। पहला सब्जेक्ट है सत्य के मार्ग पर चलना। इन सब की सेवा करते हुए हमें बोलना क्या है? मार्ग कौन सा अपनाना है? सत्य का। सत्य के मार्ग पर ऐसे चलना कि कम से कम उस मार्ग में चलने में कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। और 33 नंबर पा गए तो ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। 6वां सब्जेक्ट है राष्ट्र सेवा। 6वां सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्र सेवा। अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाइएगा। देश के लिए राम जी जब अयोध्या से गए वनवास, तो अयोध्या की मिट्टी अपने साथ लेके गए थे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि मेरी माँ का ऋण मेरे सिर पर है, मेरे पिता का ऋण मेरे सिर पर है, तो मेरी मिट्टी का भी तो मेरे ऊपर ऋण है। चलते हुए अपनी मिट्टी को झुकने नहीं देते। यदि मैं ही गलत करूंगा तो फिर मेरी माटी, मेरी माँ भरोसा किस पर करेगी? अरे बेटा, मैं तेरी भारत माता हूं, मैंने तुझ पर भरोसा किया कि तू भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तू अनाचार नहीं करेगा, पर तू भी भ्रष्ट हो गया। अब तू ही बता बेटा, मैं किस पर विश्वास करूं? भ्रष्टाचार करके इस भारत मिट्टी का विश्वास ना तोड़िएगा। ये 6 लोगों की सेवा तुम ऐसे कर लो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं। और 33 नंबर पा गए सब विषयों में, पास हो जाओगे, भवसागर को पार कर लोगे। और ज्यादा सेवा करोगे तो ईश्वर अपना धाम प्रदान कर देंगे। 10वीं पार करने में भी 6 विषय हैं और भवसागर पार करने में भी 6 विषय हैं। इसलिए मेरी मां, गृहस्थ का एक धर्म नहीं होता, ये सब होता। नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी मां की सेवा की, संतों के संग जाने लगा, मां ने हाथ पकड़ लिया, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं रुक गया और संतों की सेवा में लग गया। संतों की सेवा का फल यह मिला कि मुझे मां की सेवा का फल यह मिला कि भगवान में मन लगा और अंत में भगवत प्राप्ति हुई। मां की सेवा, संतों की सेवा दोनों ने सफल बना दिया। दासी पुत्र को नारद जी बना दिया। प्रमोशन करना है
तो पुण्य कीजिएगा। नारद जी को भगवत प्राप्ति हो गई। श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की, भागवत जैसा ग्रंथ तैयार किया। भागवत जी कहाँ से शुरू की व्यास जी ने? 17 पुराण लिख जाने के पश्चात 18वां पुराण भागवत। भागवत लिखने पर व्यास जी को शांति मिली। लिखने वाले को शांति मिलती है तो सुनने वाले को भी शांति मिलती है। कल लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये पोथी पाठ क्या होता है? हमने कहा भैया ये जो पूर्वजों के नाम से आप भागवत जी के 18,000 श्लोक करवाते हैं, कोई ब्राह्मण जब पोथी पाठ करवाते हैं तो यहाँ पर एक ब्राह्मण बैठ कर के 7 दिन में आपके नाम का, आपके संकल्प से यहाँ 18,000 श्लोक भागवत जी पढ़ते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं। और जब भागवत जी का पाठ होता है तो उस पुण्य के मात्र बल से आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। जब आपके निमित्त भागवत जी हुई तो भागवत जी से आपका कल्याण हुआ। जो पूर्वज नहीं तरे उनकी तृप्ति हो गई, तर गए भव सागर को पार। और भागवत जी सब मनोकामना, सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। ऐसे भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ 9 तारीख से बैठने जा रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त नाम से अपने कल्याण, आनंद, सुख, शांति के लिए भागवत जी की एक पोथी करा सकते हैं। जिन लोगों ने कराई है उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है, सुख, शांति, समृद्धि आई है। लोगों ने हमसे कहा महाराज जी भागवत जी का पाठ कराने के बाद हम बहुत अपने जीवन को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। भागवत कहां से शुरू हुई व्यास जी के द्वारा? भागवत जी शुरू हुई महाभारत के युद्ध से। जहां महाभारत पूरा होता है ना, वहीं से भागवत जी शुरू होती है। जब 99 कौरव मारे जा चुके थे, मारे गए, एक दुर्योधन बचा था। भीम भैया ने जांघ तोड़ दी थी गदा से, पर जांघ तो टूट गई पर दुर्योधन मरा नहीं था, तड़प रहा था। पापी व्यक्ति की मौत भी जल्दी नहीं आती, ये भी ध्यान से सुनना। पापी आदमी जल्दी से मरता नहीं है। हाँ मेरी मां, जल्दी से उसकी मृत्यु नहीं होती, तड़प तड़प करके मरता। दुर्योधन बहुत तड़प रहा था, बड़ा कष्ट था। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी आए। कहो मित्र मैं आपकी क्या मदद करूं? दुर्योधन ने कहा मित्र एक काम कर दो। क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यदि तुम उन्हें मार दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति से मर सकूंगा। अच्छा ठीक है। चल पड़े पांडवों को मारने अश्वत्थामा। जिन पांडवों को महाभारत में बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उन्हें आधी रात में छल से अश्वत्थामा मारना चाहते। जब ये सो जाएंगे पांडव तब मैं मार दूंगा। 5 पांडव सो रहे थे। आज रात को अश्वत्थामा ने प्लान तैयार किया। चुपके चुपके पांडवों की तरफ बढ़ा दबे पांव कि पांडव सो रहे हैं, 5 को मार दूंगा। पांडव सच्ची सो रहे थे, लेकिन पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जो सर्वव्यापक हैं वह जाग रहे थे। भगवान समझ गए कि मेरे भक्तों पर संकट है। तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और 5 पांडवों को सोते से उठाया। अर्जुन, भीम भैया उठो। अरे क्या हुआ केशव? अरे आपके जीत का जश्न जमाना मना रहा है और आप यहां सो रहे हैं। चलो। आधी रात को भगवान ने उठाया और ले जाकर दूसरी जगह सुला दिया। उस स्थान पर
द्रौपदी के 5 बच्चे आए जश्न मनाकर, और वह खाली बिस्तर देख के द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। उन 5 बच्चों को देखकर अश्वत्थामा को लगा यही पांडव है। ये द्रौपदी के 5 बच्चे थे, प्रत्येक पति से, अर्थात अर्जुन का भी एक बेटा था, भीम का भी, नकुल का भी, सहन काट दी, धड़ अलग सिर अलग, ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देखो मैंने पांडवों को मार दिया, मार दिया, मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, वाह तुमने सच्ची वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका, जरा इनमें भीम का सिर देना, मैं दबा करके अपना क्रोध शांत करूं। भीम का सिर दिया, दबाया तो आसानी से दब गया। दुर्योधन ने कहा मित्र ये भीम नहीं हो सकता, ध्यान से देखा ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, अबोध बालक हैं, तुमने इन बालकों की निर्मम हत्या कर दी। पहले दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मर गया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जो भगवान पांडवों को बचा सकते थे, क्या वो पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? कई बार आप लोग ये कहते हैं महाराज जी भगवान चाहते तो हमारा व्यक्ति बच जाता, हमारा पुत्र बच जाता, पति बच जाता, पत्नी बच जाती, फलाना बच जाता, भगवान चाहते तो बच जाता, वो तो इतनी पूजा करते थे, इतना पाठ करते थे, क्यों नहीं बचे? यदि भगवान पांडवों को बचा सकते थे तो पांडवों के पुत्र द्रौपदी के 5 बच्चों को भी बचा सकते थे कि नहीं? पूछा गया भगवान से आपने क्यों नहीं बचाया? द्रौपदी ने कहा कन्हैया जब मेरे पतियों को बचा सकते हो तो मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तब भगवान ने कहा इतनी ही थी, तेरे बच्चों का जन्म केवल इसलिए हुआ था, तेरे बच्चे ना मरते तो दुर्योधन कभी ना मरता, क्योंकि दुर्योधन को श्राप था, पहले वो दुखी होगा, पहले वो प्रसन्न होगा और बाद में दुखी होगा। जितना प्रसन्न हुआ उतना दुख जब उसे तुरंत होगा तब उसकी मृत्यु होगी सुख दुख की संधि में। पांडव मर गए ये सुन के दुर्योधन सुखी हुआ, ये पांडव नहीं पुत्र है ये सुन के वो दुखी हो गए, उसी बीच में वह मर गया। तेरे बच्चों की आप कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करें, महाभारत में भगवान के भांजे मारे गए। भगवान के भांजे का नाम जानते हैं आप लोग? कौन? सगे भांजे, नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र कौन है? सुभद्रा किससे ब्याही गई? अर्जुन से। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र कौन हुए? अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत में मारे गए कि नहीं? जिस समय अभिमन्यु मारे गए उस समय अभिमन्यु की उम्र थी मात्र 19 वर्ष। 19 साल का जवान। तुम कहते हो भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की, तुम कहते हो भगवान ने हमें नहीं बचाया। भगवान स्वयं के भांजे को ना बचा सके। प्रश्न खड़ा हुआ कि श्याम सुंदर आप तो सबको बचाते हैं, आप तो सबकी जान बचाते हैं, फिर आपने अपने भांजे की जान क्यों नहीं बचाई? तब भगवान ने कहा मेरा भांजा अभिमन्यु, उसका जन्म केवल इसीलिए हुआ था। किस लिए हुआ था? चक्रव्यूह में मरने के लिए। याद रखना मेरी मां, अभिमन्यु यदि ना मरते तो पांडव किसी भी हाल में महाभारत नहीं जीतते। अब आप कहेंगे अभिमन्यु के मरने से पांडवों की जीत का क्या समाचार है? ये मार्मिक प्रसंग है, जरा सुनिएगा। अभिमन्यु, महाभारत का युद्ध जब होने लगा तो नियम बनाए गए थे, कानून बनाया गया था
कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक महारथी से एक ही महारथी युद्ध करेगा। यदि महारथी के हाथ में तलवार धनुष नहीं है तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। महारथी अपने रथ से नीचे उतर गया तो उस पर कोई धनुष बाण नहीं चलाएगा। ये नियम किसने बनाए थे? पितामह भीष्म ने। ये महाभारत शुरू होने के पहले महाभारत के नियम थे। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, ये नियम था कि नहीं? पर जब अभिमन्यु के लिए, जब अर्जुन के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की जब रचना हुई, उस चक्रव्यूह में अर्जुन को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बना था, लेकिन फंस कौन गया? अभिमन्यु। और अभिमन्यु जब गया चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ अंदर तो चला गया। अभिमन्यु को अंदर जाना तो आता था चक्रव्यूह में, पर चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। क्योंकि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे तब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को ये सब बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह में जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आने की बात अर्जुन बताने लगी तो सुभद्रा को नींद आ गई थी। अभिमन्यु अपने मां के पेट में ही चक्रव्यूह में जाने की विद्या सीख गए थे। आना भी सीख जाते यदि सुभद्रा सोई ना होती तो। उससे एक योद्धा ने युद्ध नहीं किया, एक साथ 8 महारथियों ने युद्ध किया। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ऐसे कितने योद्धा और भी थे जिन्होंने उस निहत्थे बालक पर प्रहार किया। और जो युद्ध के नियम थे सारे नियम तोड़ दिए कौरवों ने। जितने युद्ध की मर्यादाएं थीं सारी मर्यादाएं तोड़ दी कौरवों ने। और जब तोड़ी मार दिया। एक से एक लड़ता ना तो कभी ना मार पाते अभिमन्यु को, पर एक से 7 8 लोग लड़ रहे हैं और लड़कर कोई पीछे से मार रहा, कोई आगे से मार रहा, मार दिया। और जब अभिमन्यु मर गए तब मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। ये जयद्रथ कौन था? दुर्योधन का जीजा। मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था इसने। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप हाथ बांधे खड़े हो, आप अपने भांजे की रक्षा क्यों नहीं कर रहे, बचाओ। भगवान ने कहा, ना, मेरे अभिमन्यु का जन्म केवल इतने काम के लिए हुआ था, इतना ही उसका काम था। वो काम पूरा कर दिया उसने, अब वो जा रहा है। उसे भगवान ने भी नहीं बचाया। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों नहीं बचाया भगवान आपने? भगवान ने कहा, इसका उत्तर बाद में दूंगा, सुनो। जब कौरवों ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया तब फिर क्या हुआ? दानवीर कर्ण को कैसे मारा गया? छल से मारा गया। जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था तो कर्ण अपने रथ को उठाने के लिए उतरा था, तब अर्जुन ने बाण मारा। कर्ण ने कहा, अर्जुन मैं रथ से नीचे हूं और तुमने सुना नहीं, मर्यादा है युद्ध की, जो रथ से नीचे योद्धा होता है उस पर योद्धा बाण नहीं चलाता। अर्जुन रुक गए। भगवान बोले, अर्जुन रुक मत, कर्ण बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि योद्धा यदि रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करते। अभिमन्यु भी रथ से नीचे था, तुमने भी प्रहार किया था, तब ज्ञान नहीं था। उसके लिए ज्ञान नहीं था, खुद के लिए ज्ञानी हो गए, हमें ना मारो, हमें ना मारो। उन्होंने जब धर्म का उल्लंघन किया, जब उन्होंने अधर्म किया
तो कौरवों को किसी ने नहीं मारा, कौरवों के अपने अधर्म ने उन्हें मार डाला। भर गया है पाप घट, पापी के कर्ण धराशायी हो गए। छल से कर्ण को मारा गया, छल से पितामह भीष्म को मारा गया, छल से गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य कभी ना मरते, छल से मारा गया। कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि नहीं मरा। युधिष्ठिर ने कह दिया नरोवा कुंजरोवा। हाथी का नाम था अश्वत्थामा, हाथी अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और कह दिया गया अश्वत्थामा मारा गया। प्रश्न खड़े हुए, ये पांडवों ने अधर्म का साथ क्यों लिया? इसलिए लिया कि अधर्म का साथ शुरुआत उन्होंने की थी। अधर्म की शुरुआत किसने की? कौरवों ने। और जब तुम अधर्म कर रहे हो तो याद रखना मेरी मां, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही। अपने भांजे की रक्षा क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि यदि वो ना मरते तो इन लोगों को मार पाना संभव नहीं था। इसलिए बलिदान तो देखो देना पड़ता है। और सच्ची बताऊं तो ये संसार ईश्वर की मर्जी से नाच रहा है। मैं यहां कथा सुना रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, श्याम सुंदर की मर्जी से। मैं जो कह रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, अपने श्याम सुंदर की मर्जी से। वो नचाने वाले हैं, हम नाचने वाले हैं। जब तक मेरा समय है, जब तक ईश्वर ने मुझे आयु दी है, जब तक विधाता ने दिया है, आपकी सेवा कर रहा हूँ। विधाता कह देंगे कि चलो तुम्हारा कार्यकाल पूरा हुआ, चलो अब आओ, तो हमें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे महाराज जी, अरे आप फलाना व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा पुण्यात्मा था। धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरूंगा नहीं। मैं धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं भी मरूंगा। आप धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मरोगे नहीं, मरोगे। इसलिए मौत के चक्कर में कभी प्रश्न खड़े ना किया करो, क्यों मर गए, क्यों ऐसा, भगवान ने तो ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, ये सब प्लानिंग होती है ईश्वर की। पहले हमारे जन्म के पहले ही ईश्वर ने पूरी प्लानिंग कर ली है। कहाँ कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ कहाँ रहना है, किस दिन तुम्हें। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। यदि आपके नाम की रोटी वृंदावन में बन रही है तो कहीं भी होंगे आप, खाने के लिए आपको वृंदावन आना ही पड़ेगा। वृंदावन में आपके दिन आपको कहाँ का खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ पानी पीना है, कहाँ नहीं पीना, ये सब पहले से तय है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी। एक राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, उसके हाथ में एक चने का दाना था। राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ इस चने के दाने में किसका नाम लिखा है? किसका नाम लिखा है बताओ। गुरुजी ने कह दिया, राजा साहब, इस दाने में यहां महलों के आसपास घूम रहे एक कबूतर का नाम लिखा है। राजा बहुत हंसे, गुरुजी आप पागल हो गए हैं, आपका कोई ज्ञान ठीक नहीं है। ये चने का दाना मेरे हाथ में है और इसे मैं खाऊंगा, इसमें मेरा नाम लिखा, और आपने कह दिया कबूतर का। आपने झूठ कहा। राजा हंसने लगा, गुरुजी झूठे सिद्ध हो गए। अब चने का दाना राजा हंसने लगा और हंसते हंसते अपने मुंह में डाल दिया। और जब हंसते हंसते चना खाया तो वो चना पेट में ना जाके नाक में यहां फंस गया। कई बार फंस जाता है, आप भोजन करते समय ज्यादा हंसेंगे ना तो यहां फंस जाता है। अब वो चना यहां फंस गया, नाक का छेद जहां शुरू होता है यहां से फंस गया गले में। अब राजा लगा परेशान, दूसरे का दाना खा भी लोगे तो पचा ना पाओगे। कई बार तुम भोजन करते हो और तुम्हें उल्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है? तुम्हारे नाम का वो था नहीं, तुमने खा लिया।
जरूरत से ज्यादा खा लिया, चलो वापस करो, वापस हुआ कि नहीं? मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, ये सब पहले से ईश्वर के पास फाइल तय। कि कब मेरा जन्म हुआ, मुझे जन्म लेके क्या क्या करना, पूरी लिस्ट तैयार है मेरे श्याम सुंदर के। जन्म लिया, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, कितनी कथाएं सुनाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या सेवा करनी है, सब विधाता करवा रहे हैं। विधाता का काम वो अपने किसी के द्वारा करवा लेते हैं, सो दास के द्वारा विधाता अपना काम करवा रहे हैं। जब तक की जिंदगी है सो कर रहे हैं। विधाता का बुलावा आएगा, आपको और हमें जाना, हंसते हंसते जाओ या रोते रोते जाओ, जाना तो पड़ेगा। भगवान के सगे भांजे मर गए कि नहीं, फिर तुम और हम नहीं मरोगे? इसलिए मौत से घबराया ना करो, मौत से घबराने की जरूरत नहीं है। भागने की, कब तक भागोगे, कहां भागोगे? इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे तो आपका भी इंतजार है, मौत का भी इंतजार है, देखना यह है कि पहले आप आते हैं कि मौत आती है। भगवान पहले आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने कब होगा हमें दीदार आपका, पता नहीं कब मिलोगे। आंखें हमारी खुली हैं तो सिर्फ आपके लिए खुली हैं, और हमें किसी को देखने की चाहत नहीं है, जरूरत नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते। एक बात बताएं मैया, आपकी कभी कभी इच्छा होती है ना जम्मू कश्मीर घूमने की, कुल्लू मनाली घूमने की, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस घूमने की इच्छा होती है कि नहीं? पर आपका ये जो दास है ना अनिरुद्ध, हमारी कभी कोई इच्छा ही नहीं होती। ना हमारी इच्छा होती है वादियां देखने की, ना हमारी इच्छा होती है अमेरिका देखने की, ना जापान देखने की, हमारी कोई इच्छा, सच्ची कहता हूं मेरी माँ, ना हमारी कभी कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है, ना कोई चीज़ देखने की इच्छा होती है। पहले होती थी इच्छाएं, जब हम पढ़ते थे ना तब हमें बहुत इच्छाएं होती थी जलेबी खाने की, बहुत सारी खरीद के ले आते थे, खा लेते थे। तब इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि जलेबी खा लें। जब जलेबी खाने की इच्छा थी तब पैसे नहीं थे खाने के लिए, कभी महीने 2 महीने में आधा किलो 1 किलो ले आते थे और पूरी उड़ा लेते थे, पूरी खा जाते। जब इच्छाएं थी तब जलेबी थी ही नहीं, और जब है तब इच्छाएं नहीं, इच्छाएं ही नहीं। अब तो इतना सभी खाने की इच्छा नहीं। धीरे धीरे सारी इच्छाएं समाप्त कर देनी चाहिए। मेरी कुछ घूमने की भी इच्छा नहीं है कि मैं कुल्लू मनाली जाऊं, कि लंदन जाऊं, कि जापान जाऊं, कि पेरिस जाऊं, कि फलाना, कुछ कोई चीज देखने की इच्छा नहीं है। हाँ, देखने की इच्छा यदि मेरी है तो केवल मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहता हूं। बार बार जब इच्छा होती है तो बिहारी जी को दिखाता हूं, दर्शन कराता हूं। विट्ठल भगवान को भी देखने की इच्छा है, रंगनाथ भगवान को भी देखने की इच्छा है, तिरुपति भगवान जी को भी देखने की इच्छा है। बस यही इच्छाएं हैं, इसके अतिरिक्त मेरी कोई इच्छाएं शेष नहीं है, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं जिसकी ज़्यादा इच्छाएं हैं वह ज़्यादा दुखी है। आपके दुख का कारण क्या है? आपकी इच्छाएं। इच्छाएं पूरी हो गई तो आप सुखी हो जाएंगे, और नहीं हुई रोएंगे। इसलिए कहता हूं इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, इसलिए इच्छाओं का ही अंत कर दीजिए। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, इसलिए इच्छाओं का अंत कर दीजिए। मिटा दीजिए अपनी कोई इच्छा, केवल भगवान को पाने की इच्छा रह जाए। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, अब तो बिहारी जी की ये धरती, वृंदावन की धरती छोड़ने की भी इच्छा नहीं है। बस यहीं रहते रहते जीवन पूरा हो, बिहारी जी के चरणों में ही अंतिम सांस निकले, यही इच्छा है।
भगवान का चिंतन करते करते। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री दुर्योधन की बहुत सारी इच्छाएं थी, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, सारी इच्छाएं समाप्त कर दो, केवल एक इच्छा रह जाए, केवल एक इच्छा रह जाए। मां का सिर काट दिया, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसी नगर से धक्के देकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा के अपमान होने पर उसने एक ब्रह्मास्त्र, उत्तरा, ये उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो मारे जा चुके हैं, पत्नी जो गर्भवती थी अभिमन्यु की, उत्तरा पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़कर भगवान की शरण में आकर बोली, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, उत्तरा पर जब जब संकट आया तब तब उन्होंने मेरे बच्चों को लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगवाई। आपको पता है, कौरवों ने एक बार लाक्षागृह बनवाया। ये लाक्षागृह क्या है? हमारी माताएं चूड़ी पहनती है ना, एक चूड़ी लाख की होती है, पुराने जमाने में आती थी, अब तो कम आती है। लाख की चूड़ियां माताएं पहनती थी। लाख का घर बनवाया था और बड़ा सुंदर पेंट करवा दिया, ऐसा लग रहा सुंदर घर है। जब पांचों पांडव कुंती के सहित उस घर में जब प्रवेश कर गए तो कौरवों ने, दुर्योधन ने उस घर में आग लगवा दी चारों तरफ से। लाख प्लास्टिक की तरह पिघलती है, प्लास्टिक नहीं होता लाख, लेकिन वो प्लास्टिक की तरह केवल भगवान की शरणागति ग्रहण की। यह हमारे मूल मंत्र हैं। जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में संकट आते ही नहीं, और आते हैं तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने, कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भक्त के लिए भगवान तो गर्भ में भी जा सकते हैं, चले गए। आज भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और द्वारिका जाने की जब तैयारी होने लगी तब कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ बुआ, मांगो, क्या चाहती हो? कन्हैया ने, कुंती बुआ ने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम आपसे विपत्ति मांगते हैं गोविंद, हमें विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा, मां, जब से आपने होश संभाला है तब से विपत्ति ही विपत्ति आई है। मां कुंती का जीवन कैसा है मैया जी? मां कुंती के जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं है, पर वो दुखों के होने पर भी क्या मांगती हैं? विपत्ति, दुख। क्यों क्यों मांगती हो मां ऐसा? कन्हैया ने कहा, मां क्यों? तब कुंती ने कहा, श्याम सुंदर, जब